हेलो। देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थर्ड एक्सरसाइज 4.3। तो देखिए, क्वेश्चंस के काफ़ी सारे हैं। एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें काफ़ी सारी दी हुई हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि आज की वीडियो में एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट्स एज यूजुअल आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है ना, बस करते चले जाइए क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ कर। देखिए, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें क्या जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रूट्स यानी कि एक्स की वैल्यू। आई नो यू नो इट वेरी वेल कि रूट्स का मीनिंग क्या है, रूट्स का, है ना। तो फिर जो है रूट्स को हम लोग जीरोस के नाम से भी जानते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इन किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वही उसका रूट कहलाता है। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर उन्होंने हमको चीज़ बोल दी कि अगर इन इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब हो गया, देखिए बेसिकली किसी भी नंबर के एग्जिस्ट करने का मतलब है कि वो नंबर रियल है, और उसके एग्जिस्ट ना करने का मतलब है कि वो नंबर अनरियल है, यानी कि इमेजिनरी। देखिए, जो अनरियल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तो रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर आते हैं, लाइक रूट -3, रूट का कोई भी ऐसा जो है रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, रूट -3 हुआ, है ना, रूट -7 हो गया, कोई भी रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर आ जाता है वो अनरियल नंबर होता है। उसके अलावा जो इन्फाइनाइट होता है, इन्फाइनाइट कैसे आता है? एनी नंबर लाइक 4 या कोई भी नंबर लाइक 3, इसमें अगर आप 0 का डिवाइड कर दें तो एनी ऑफ द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 0 दैट इज ऑल्सो सेड टू बी द अनरियल नंबर एंड दैट इज इन्फाइनाइट। तो आता है इन्फाइनाइट और उसे अनरियल माना जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं उसे इमेजिनरी माना जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम इन इक्वेशंस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको पता करना है कि इन चारों इक्वेशंस में किस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करते हैं मतलब कि रियल हैं, और अगर रियल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको उन्हें पता भी करना है। तो उस केस में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए, हम रूट का एग्जिस्टेंस जो पता करते हैं वो पता करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल होता है कैपिटल डी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी इक्वेशन में a क्या है, b क्या है और c क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आती है, या तो 0 से बड़ी या फिर इक्वल टू 0। देखिए, 0 से बड़ी का होने का मतलब है पॉजिटिव, ठीक है ना, और या फिर इक्वल टू 0, तो रूट्स होते हैं रियल। ठीक है, एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0, लेसर देन 0 मतलब कि नेगेटिव, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 निकल कर आएगा तो उस केस में रूट्स होते हैं अनरियल या फिर इमेजिनरी। ठीक है, अनरियल या फिर इमेजिनरी, याद रखिएगा, ये बात लिख लीजिएगा कि इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो, देन रूट्स आर रियल। एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0, यानी कि लेसर देन 0 यानी कि नेगेटिव, देन रूट्स विल बी अनरियल और इमेजिनरी। ठीक है, तो देखिए, अनरियल रूट्स की स्टडी तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। अगर ये कंडीशन आती है तो आप लिखेंगे रूट्स डोंट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, दे आर नॉट रियली प्रेजेंट, वो जो है वास्तव में वो प्रेजेंट नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ये वाली कंडीशन अगर आती है तो आपको उसे फर्दर सॉल्व करना है, तो आपको वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। वो आपको समझाऊंगा, देखिए कैसे निकालनी है। तो ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो इसे तो हटा दीजिए। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है तो आप इसके दो हिस्से कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आएगी या फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और इक्वल टू 0 तो खैर मतलब इक्वल टू 0 है ही। देखिए, अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल से मतलब है कहने का कि एक्स की जो दो वैल्यूज निकल कर आएंगे वो अनइक्वल होंगी। अनइक्वल को आप डिफरेंट कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, या फिर अनइक्वल, यानी कि एक्स की, देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक्स की आपको दो वैल्यूज़ मिलती हैं, तो वो दोनों वैल्यूज़ जो निकल कर आएंगी, दोज वैल्यूज़ विल बी डिफरेंट। ओके, और अगर मान ली ये कंडीशन आती है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो देखिए रूट्स रियल तो हैं ही, बट इस केस में रूट्स इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने का मतलब है कि x की जो दो वैल्यूज निकल कर आएंगी दे विल बी इक्वल, x की दोनों वैल्यूज सेम होंगी। ओके, सो नाउ वी विल फॉलो दीज टू कंडीशंस। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन द रूट्स विल बी रियल, एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0 देन रूट्स विल बी अनरियल। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट का मैंने किया हुआ है सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज 2x² - 7x + 3 = 0। देखिए x² का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाता है, सो हियर a इज ट्रू।
एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी कहलाता है, यहाँ पर बी है -7। ध्यान रखिएगा, यू विल हैव टू टेक द कोफिशिएंट्स विद साइन ऑल्सो, यानी आपको साइन नहीं छोड़ना है, अगर नेगेटिव है तो आपको उस नेगेटिव साइन को कैरी करके चलना है। एंड सी इज़ 3। ओके, नाउ जस्ट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो जो फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू आपको कितनी लेकर चलनी है, -7, सो इट विल बी -7 स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4a कितना है देखिएगा 2, और c देखिए अपने पास कितना है 3। इसे ज़रा सॉल्व करते हैं। देखिए 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, -7 का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से पता है 49। देखिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, यू शुड रिमेंबर दिस, भूलना नहीं है ये चीज़। ये छोटी छोटी गलतियाँ कभी गड़बड़ कर जाती हैं। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर आपको पॉजिटिव लेकर चलना है, ठीक है। देन नाउ यू विल गेट 49 माइनस 24, 49 माइनस 24 करके देखिए 25 आ जाएगा। 25 इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो देखिए रूट्स एग्जिस्ट, तो इस रूट एग्जिस्ट करेंगे। अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे ना, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 आ जाता तो आप लिखते रूट्स डोंट एग्जिस्ट, बट यहाँ तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 निकल कर आया है, देयरफॉर रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। देखिए अब रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको जो x की वैल्यू पता करनी है, यानी जो आपको रूट्स पता करने हैं, हमने जो अभी तक पढ़ा था वो पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उस मेथड से हमने x की वैल्यू निकालना सीखा था। बट इस बार क्या है कि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लेना है, उन्होंने बोला है डू इट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखिएगा मेथड जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो कैसे होता है, उससे हम कैसे x की वैल्यू पता करेंगे। अच्छे समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से। देखिए हमारे पास इक्वेशन थी, मैं लिख दिया यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन थी, मैंने सिर्फ इसका एक ही क्वेश्चन किया है, बाकी आप ट्राई करिएगा, कोई भी नहीं आया तो बताइएगा। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए जो एक मैंडेटरी कंडीशन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना ज़रूरी है। अगर इसका 1 ऑलरेडी होता, क्वेश्चन में गिवन होता तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब जो स्टेप मैंने यहाँ पर किया है वो करने की ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ पर क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और आपको इसे 1 करना है, सो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2 बिकॉज ऑफ 2 इज़ प्रेजेंट हियर, और आपको यहाँ से 2 हटाना होगा। तो आप 2 का डिवीजन पूरी इक्वेशन में कर लीजिए। जब आप 2 का डिवीजन यहाँ पर करेंगे तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर करेंगे तो 7/2 मिलेगा, यहाँ पर करेंगे तो 3/2 मिलेगा और इक्वल टू 0, राइट। ये आपके पास एक नई इक्वेशन निकल कर आ गई। ये चीज़ आपको करनी है अगर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं दे रखा है। अब देख लिया हमने ऐसा कर लिया, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब देखिए 1 आ गया। अब एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ 1 है, अब इसके साथ कोई नंबर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, समझिए ना बात। और अगर ऑलरेडी 1 होता तो आपको ये स्टेप नहीं करना होता। अच्छा अब देखिए क्या करेंगे, जब इसका कोफिशिएंट 1 हो जाए उसके बाद देखिए जो x है, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट देखिए मेरे पास कितना है 7/2। आपको x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, यानी कि 7/2 था, इसका आपको हाफ करना है। किसी भी नंबर के हाफ करने का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ठीक है। तो देखिए आपको कितना मिलेगा, 7 1 ज़ा 7 एंड 2 2 ज़ा 4, 7/4, ठीक है। क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, तो 7/2 का हमने हाफ किया, देन वी विल गेट 7/4। तो आपको 7/4 का स्क्वायर दोनों साइड प्लस कर देना है इनटू द LHS एंड RHS एज वेल। तो क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके दोनों साइड प्लस करना है। तो x का कोफिशिएंट था 7/2, 7/2 का हाफ किया 7/4, 7/4 का स्क्वायर इस साइड भी प्लस करना है और इस साइड भी प्लस करना है। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, -7/2x एज इट इज़ है, 3/2 एज इट इज़ है, इसमें 7/4 का स्क्वायर इस साइड भी प्लस किया, और देखिए RHS में भी हमने प्लस किया। RHS में यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 0 प्रेजेंट था, एंड वी विल गेट 7/4 स्क्वायर इफ़ वी एड 0 विद इट। तो यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर ही आ जाएगा ना। देखिए आपके पास 0 था, आप जब इसमें 7/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 7/4 का स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। ओके नाउ सी, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो स्क्वायर वाला टर्म है एक्स स्क्वायर वाला, वो जो टर्म हमने ऐड किया है वो, और जो एक्स वाला टर्म है वो, इन तीनों को यूज़ करके हमेशा एक फॉर्मूला बन जाएगा। हमेशा देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड हेयर इट इज़ -2ab। देखिए मैं आपको -2ab करके बताता हूँ। a के प्लेस पर एक्स स्क्वायर, मतलब a के प्लेस पर x है, लाइक ये रहा। b के प्लेस पर 7/4, तो ये 7/4। देखिए फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में -2ab। तो देखिएगा ये जो है ना 2ab वाला टर्म ये है, देखिए कैसे ब्रेक हुआ है। 2a के प्लेस पर है x है ना, b के प्लेस पर है 7/4। इसे सॉल्व करके देखिए ज़रा, देखिए 2 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो देखिए 7/2x ही आएगा निकल कर। मतलब ये कहने का कि जो बीच वाला टर्म है उसे आपको 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर देना होता है। तो 2 इज़ जस्ट 2,
ए के प्लेस पर यहाँ पर एक्स है और बी के प्लेस पर देखिए 7/4 है, ठीक है। कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। इस साइड आप स्क्वायर कर लीजिए, 7/4 का स्क्वायर आएगा 49/16। ये जो 3/2 है ये इधर जाके आपको माइनस कर लेना है, देखिए ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली इट वाज पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव था, इस साइड आकर आपका नेगेटिव हो गया। अब देखिएगा ज़रा, a² + b² - 2ab, दिस इज a - b होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पर है x और b के प्लेस पर है 7/4, तो ये हो गया आपका x - 7/4 का स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए आप एलसीएम लीजिए ज़रा, 16 और 2 का एलसीएम 16 निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 49 ही आ जाएगा और इस साइड देखिए 2 का यहाँ पर डिवीजन करेंगे 8 एंड 8 3 ज़ा 24। वी हैव टेकन जस्ट एलसीएम, हमने सिर्फ एलसीएम लिया हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है ज़रा सा भी, ठीक है। ये निकल कर आ गया। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये आपका फॉर्मूला बन गया था, अभी एज इट इज़ चल रहा है। 49 - 24 25, 25/16। देखिए यहाँ पर है पावर 2 उस साइड अगर जाएगी तो उधर जाके रूट हो जाता है, 45/16 सॉरी 25/16, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, 16 का हो गया 4। अच्छा जब आप रूट लेते हैं अलजेब्रा में, सो यू नो दिस वेरी वेल कि आपको प्लस माइनस दोनों साइन यहाँ पर लेने होते हैं, क्योंकि 5/4 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो भी 25/16 आता है, और अगर -5/4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25/16 ही आता है। तो प्लस में भी आंसर आ सकता है और माइनस में भी आंसर आ सकता है। दैट्स वाई वी विल हैव टू टेक बोथ द साइंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपका x पता करना है ना, तो देखिए 7/4 इधर जाके कर लेंगे प्लस, तो x = ये जो प्लस माइनस 5/4 एज इट इज़ है, और जो 7/4 था देखिए वो इस साइड जाके पॉजिटिव हो गया, राइट। चलिए अब देखिएगा ज़रा, देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 साइन प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो हम पहले देखिए हम लिखेंगे पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन देन टेकिंग नेगेटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे देखिए तब क्या होगा, x = देखिए आप यहाँ से प्लस साइन लेकर चल रहे हैं, तो प्लस 5/4 और प्लस 7/4 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा देखिए आपका 12/4, और 12/4 का मतलब हो गया 3। ये आपकी x की वैल्यू निकल कर आएगी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव साइन लेने पर। नाउ जस्ट टेक नेगेटिव साइन, तो आपको मिलेगा x = देखिए यहाँ पर 2 साइन थे ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम यहाँ से नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे, तो -5/4 + 7/4, ठीक है। अब ज़रा आप इसे सॉल्व करिए, देखिए एलसीएम लेकर, -5/4 + 7/4 एलसीएम लेंगे अगर आप इसका तो 4 आएगा आपका एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा -5 + 7, -5 + 7 दैट इज़ 2/4, और 2/4 का मतलब हो गया 2 से कैंसिल होने के बाद 1/2। ये आपके x की 2 वैल्यूज़ आ गई, फर्स्ट वन इज़ 3 एंड सेकेंड वन इज़ 1/2। 2/4 मतलब 1/2 तो हो जाएगा, 2/4 का 2 से कैंसिल करेंगे सो इट विल बी 1/2। तो ये हमारे पास x की फर्स्ट सेकेंड वैल्यू आ गई, और फर्स्ट वैल्यू जो थी अपने पास 3। सो वी हैव डन दिस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये आपको आम करना था। तो इसके बाद देखिएगा बाकी पार्ट आप कैसे करेंगे, मैं आपको अगली चीज़ समझाता हूँ, अगला मेथड समझाता हूँ। देखिए सेम ही है बाकी सब में, ठीक है। और अगर देखिए अगर किसी भी पार्ट में, इन तीनों में से किसी भी पार्ट में अगर डिस्क्रिमिनेंट आपको लेसर देन 0 मिलता है, तो आप सीधी सीधी मेंशन कर दीजिएगा रूट्स डोंट एग्जिस्ट, उसके बाद आप उसे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे और वहीं पर उसको छोड़ देंगे, ठीक है। नाउ सी, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए इसके बाद आपको यही चारों क्वेश्चंस करने हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं आपको मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है बड़ा ही एडवांटेजेस है। कई सारे इक्वेशंस ऐसे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं कर पाते, जिनका फैक्टर्स नहीं कर पाते, तो उनके लिए बड़ा ही यूज़फुल रहता है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। एक्चुअली एक हिंदू मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था श्रीधराचार्य। तो उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को थोड़ा सा ईजी करने के लिए इस फॉर्मूला का डेरिवेशन किया था। तो देखिए जो फॉर्मूला है वो कैसा है, क्या स्टेट करता है, समझाता हूँ मैं आपको। x की वैल्यू हम उसकी हेल्प से निकालते हैं, और जो फॉर्मूला है वो ये है, x = -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप x पता कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आई हैव रिटन हियर x = -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए यहाँ पर 2 साइन प्रेजेंट हैं, प्लस b और माइनस b है, ठीक है। अच्छा देखिए अभी हमने बात की थी कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो डिस्क्रिमिनेंट का भी फॉर्मूला होता है, राइट। तो आप चाहे तो इस b स्क्वायर माइनस 4ac को सीधे से d लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर d आ जाएगा, तो आपका ये दूसरी तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, x = -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a,
ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे इस फॉर्मूला को यूज़ करके। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, आपको यही सारे क्वेश्चंस करने हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए हमने जो अभी क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाला, अब मैंने वही क्वेश्चन करके दिखाया है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले देखिए मैं आपको दिखा दूँ जिन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 2x² - 7x + 3, राइट। और हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना निकल कर आया था 25। ए अपने पास कितना था 2, बी था -7, सी था 3 और डिस्क्रिमिनेंट था 25। वैल्यूज ध्यान रखिएगा। और अब देखिए हम अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हाँ जी, देखिएगा फॉर्मूला है, ये ऊपर लिखा हुआ है x = -b। देखिए b की वैल्यू -7 है और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, और b की वैल्यू -7 भी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर -7 अंदर लिख दिया और ये जो बाहर माइनस था फॉर्मूला वाला वो देखिए ये लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं ना। देखिए फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस प्रेजेंट था, वो जो माइनस है वो तो ये रहा, और क्योंकि b की वैल्यू ही -7 थी वो देखिए -7 देखिए यहाँ ये रहा, ये इसके अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो -b प्लस माइनस ए रहा बीच का, √d अपने पास कितना था 25, तो हो गया √25/2a यानी 2 × 2। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा अब देखिएगा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको मिलेगा 7 प्लस माइनस, देखिए 25 का अगर आप रूट लेते हैं तो आपको 5 मिल जाएगा और नीचे हो गया 2 × 2 = 4। अच्छा अब देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपके पास बीच में दो साइंस प्रेजेंट है, एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो देखिए फर्स्टली टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 7 + 5/4। 7 + 5 = 12, 12/4 करेंगे 3 आ जाएगा। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे, तो देखिए बीच में आप दो साइन थे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, अब हम नेगेटिव साइन लेकर चल रहे हैं। तो आपको मिलेगा 7 - 5/4। 7 - 5 = 2 एंड 2/4 का आपका मतलब हो गया 2 से कैंसिल करने के बाद 1/2। देखिए वैल्यूज़ वही आई जो पीछे आई थी, वैल्यूज़ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ हमने किया इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करके। तो अगर वो फॉर्मूला बोलते हैं डू बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो आपको उसी से करना है। बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो आपको उससे करना है। बोलते हैं स्प्लिटिंग द रियल टर्म, तो आपको उससे करना है, ठीक है ना। और अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो आपको जो पसंद आए आप उससे कर लीजिएगा। जो लास्ट वाली एक्सरसाइज में हम बड़े बड़े फैक्टर्स कर रहे थे ना, मैं बोल रहा था कि हाँ मतलब इस वे से, इस स्प्लिटिंग से आप इजीली नहीं कर पाएंगे, आप उसे इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और सारे क्वेश्चन आसानी से होते चले जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इसी वे में यूज़ करिएगा, नहीं आए तो बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए मैं थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट किया हुआ है और इसको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही किया हुआ है, जिससे कि आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व करना है इसको। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है थोड़ी सी वियर्ड है, वो है आपके पास x - 1/x = 3। ठीक है, x मुझे नहीं लगता आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो पाएगी। अगर मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, तो ये 2 पार्ट में ख़त्म करनी पड़ेगी एक्सरसाइज। तो मतलब ये परसों ख़त्म होगा फिर ये चैप्टर, अच्छा चैप्टर है एक्चुअली। x - 1/x = 3, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इस x का मल्टीप्लाई होगा x² - 1 और होल अपॉन x आ जाएगा। ये तो तरीका होता है एलसीएम लेने का। सो इट विल बी x² - 1 होल अपॉन x = 3। अब इस x का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप, तो आपको मिलेगा x² - 1 = 3x। अब देखिए 3x इस साइड लेकर आई। एक्चुअली देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक तरफ 0 होना चाहिए, बाकी सारे टर्म्स आपको एक साइड लेकर आने हैं। तो ये जो 3x है इसको इधर लेकर आते हैं, तो 3x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है। पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म जो कि है -3x, उसके बाद -1 = 0। ये ऑर्डर में लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, देखिए x² के साथ यहाँ पर 1 है, राइट, तो a की वैल्यू 1 हो गई, और x के साथ -3 है तो b की वैल्यू -3 हो गई, और c जो है वो -1 है। देखिए विथ साइन चलना होता है। ठीक है, तो a ये है, b ये है और c ये है। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऑल्दो देखिए आप इसे नॉर्मल तरीके से कर भी नहीं पाते, 1 और यहाँ पर भी 1 है, मतलब स्प्लिटिंग से नहीं कर पाएंगे आप इसको। 1 × 1, तो आप 2 नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 1 आए और माइनस करने पर 3 आए। ऐसे तो नंबर्स होते ही नहीं है, ऐसे 2 नंबर्स पॉसिबल ही नहीं जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो 1 मिल जाए और माइनस करें तो 3 मिल जाए। तो इसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा। ऑल्दो यू कैन डू इट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बट क्वाड्रेटिक इज ईजियर। ओके, नाउ सी, देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2, यही फॉर्मूला होता है। जरा सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा, देखिए माइनस फॉर्मूला वाला ये एज इट इज़ है, और b की वैल्यू ही -3 थी, तो ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर अंदर -3 लिख दिया करिए। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर प्लस माइनस का साइन बीच में लगाना है, √b² - 4ac, b की वैल्यू -3 तो -3 का स्क्वायर,
-4a देखिए अपने पास कितना है 1, और c देखिएगा एंड में कितना लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे -1, c इज़ -1, राइट। तो बस हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम करने वाले हैं इसका सिंप्लीफिकेशन। देखिएगा सर अच्छे से। तो देखिए ये तो माइनस माइनस +3 हो गया, प्लस माइनस का साइन ये रहा। देखिए 3 का स्क्वायर हो गया -3 का स्क्वायर 9, राइट। -4 × 1 × 1 देखिए लास्ट में आप देख सकते हैं लास्ट में 4 × 1 × -1 है। तो ये वाला माइनस और ये जो एंड में जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आपको मिलेगा 4 × 1 = 4 एंड 9 + 4 विल बी 13। तो आपको √13 मिल गया। देखिए 13 का रूट आप नहीं निकाल सकते, है ना, 13 का रूट नहीं निकल पाएगा। बीच में प्लस माइनस का साइन है वो देखिए एज इट इज़ प्रेजेंट। अब आपको क्या करना होता है, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन। तो फर्स्टली राइट हियर टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 3 + √13/2, ठीक है। और जब आप माइनस साइन लेंगे तो आपको मिलेगी 3 - √13/2। तो x की आपकी 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। तो मैं क्या समझ में आएगा अच्छे से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चले इसके बाद देखिए मैंने फोर्थ वाला किया हुआ है, थर्ड का सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ज़रा इसके बारे में पहले पढ़कर आते हैं, उसके बाद देखेंगे। हाँ जी फोर्थ वाला देखिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ आज, बाकी जो पोर्शन है वो हम लोग कल फिनिश कर लेंगे वरना लोड ज़्यादा हो जाएगा। आप इतना ज़रूर कर लीजिएगा लेकिन, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला देखिएगा। The sum of the reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3। क्या मेंशन किया उन्होंने, रहमान की एज अब से 3 years ago और 5 years from now मतलब कि 3 साल पहले और 5 साल के बाद रहमान की जो भी एजेस रही होंगी उनके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। देखिए एक काम करते हैं, हम रहमान की प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं। तो 3 साल पहले इसकी एज रही होगी x - 3 और 5 साल के बाद हो जाएगी इसकी एज x + 5। अब इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है, देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को चेंज कर देना होता है, राइट। x - 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/x - 3, x + 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/x + 5 और इन दोनों का जो सम है वो 1/3 के इक्वल है। और यहाँ से आपको x पता करना है जो कि रहमान की एज है। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा लेट रहमान्स एज = x ईयर्स। तो 3 साल पहले इसकी एज रही होगी x - 3, उसका रेसिप्रोकल किया तो 1/x - 3। 5 साल बाद वाली कंडीशन लगाई तो 1/x + 5 = 1/3। अब लेते हैं एलसीएम। देखिए अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। x - 3 और x + 5 का एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे। अब क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई होकर कभी भी अगर आप एलसीएम लें तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई इसका यहाँ मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है। तो x + 5 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x + 5 और जब आप x - 3 का 1 से करेंगे तो x - 3 और इक्वल में 1/3 आपका एज इट इज़ प्रेजेंट है। अच्छा अब देखिएगा ज़रा x और x मिलकर हो गया आपका 2x। लेट मी जूम इट आउट। हाँ जी x और x मिलकर हो गया देखिए आपका 2x और 5 - 3 हो गया आपका 2। इन दोनों का ज़रा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x का x से तो x² आएगा, फिर x का 5 से, ठीक है, तो हमारे पास 5x आ गया। फिर -3 का x से तो -3x, फिर -3 का 5 से तो देखिए -15, राइट। और ये 1/3 देखिए आपका एज इट इज़ चल रहा है। अब आप एक काम करिए थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करिए। देखिए 2x + 2 में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो एज इट इज़ रहेगा। x² ये रहा, 5x - 3x 2x -15 और 1/3 ये रहा। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ, ठीक है। चलिए पहले इसका अदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको मिलेगा x² + 2x -15। 1 से मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे तो ये तो आ जाएगा, देखिए। और 3 का यहाँ करिए तो आपको मिलेगा 3 का इधर करेंगे तो 3 का 2 से किया तो 6x और 3 2 = 6। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सारे टर्म्स एक साइड करने हैं। x² ये रहा, 6x देखिए इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 2x यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है तो 2x - 6x तो -4x हो गया ना। ये देखिए -4x, ये वाला भी 6 भी इधर ले आए वो माइनस हो जाएगा। -15 देखिए ऑलरेडी यहाँ पर था, -6 और हो गया इधर आके तो -21 = 0। अब क्या तरीका है, देखिए इसके साथ यहाँ पर 1 है, 21 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 21। अब दो नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 21 आए और माइनस करने पर 4 आए, 7 और 3। देखिए मैंने इसके फैक्टर सीधे सीधे करके लिख दिए हैं।
आप अच्छे से करके लिखिएगा। आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, नहीं आया तो बताइएगा प्लीज़, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स में सीधे लिख दी x - 7 और x + 3 = 0। अब आप 1 बाय 1 दोनों के इक्वल टू 0 लगाइए। जब आप इसको 0 के इक्वल लगाएंगे, इफ़ यू विल पुट x - 7 = 0 देन x विल बी इक्वल टू 7 रह जाएगा, प्लस हो जाएगा ना 7। और जब आप x + 3 को 0 के इक्वल लगाएंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x = -3। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो 7 एक -3। तो देखिए एज का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो इसीलिए आपका आंसर सिर्फ एक 7 कंसिडर किया जाएगा। एंड दिस इज़ द एज ऑफ रहमान, ये रहमान की प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए जो बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो अगले वीडियो में कर लेते हैं। कल ये वाली एक्सरसाइज खत्म, परसों नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज खत्म, तो 2 दिन में अगले वाला चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश की तरफ, उसके बाद हम इंग्लिश करेंगे, ठीक है। तो हाल फिलहाल देखिए पहले अगले 2 दिन में चैप्टर फिनिश करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। और अगर कल वर्ड प्रॉब्लम जल्दी निपट गई, जल्दी हो गई, तो फिर हो सकता है कि 4th चैप्टर हम कल ही ख़त्म कर दें, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके बाय।